Yes, good morning students. How are you beta? Okay बेटा, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या शुरू करने जा रहे हैं आज हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। और उसमें हमने चार्ज को पढ़ा कि चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने चार्ज की, कि क्विंटाइजेशन है, एडिटिव इन नेचर है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। उसके बाद हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा। कूलम्स लॉ में हमने ये पढ़ा कि चार्ज को हम किसी पॉइंट के ऊपर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। फिर हमने इक्वेटोरियल लाइन, एक्सिटोरियल लाइन पढ़ी। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा। यानी कि दो चीजें पढ़ ली। पहले कूलम्स लॉ में हमने फोर्स को पढ़ा, F इजिकल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हमने ई पढ़ा तो हमने पढ़ा F इजिकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने पढ़ लिया V इजिकल टू के क्यू बाई आर। उसके बाद हमने पढ़ा कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या था कि वी कैन स्टोर एनर्जी एंड चार्ज इन स्मॉल स्पेस। उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स का पढ़ा कि कैसे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कि अगर कोई हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है या क्या नहीं पड़ता, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी चीजें जो भी हम पढ़ रहे थे, इनमें हम यही पढ़ रहे थे कि चार्ज इज एट रेस्ट। सबसे बड़ी बात एक कि हमने वहां पे गासीज थ्योरम भी पढ़ी थी। गासीज थ्योरम और कूलम्स लॉ में क्या फर्क था कि जो कूलम्स लॉ था वो एक पॉइंट पे वैलिड था, और गासीज थ्योरम एक पूरे स्पेस पे हमने निकाल ली थी, एक स्फीयर पे निकाल लिया था। ये फर्क था दोनों में। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। इससे पहले हम चार्ज को रेस्ट में पढ़ रहे थे, अब हम चार्ज को किस में ले आएंगे? मोशन में। और उसकी जो स्टडी करेगा दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स The branch of physics which deals with the study of charge in motion is known as current electricity। अब बेटा इसमें भी दो तीन बातें हैं कि चार्ज कहाँ मोशन में आएगा, कैसे मोशन में आएगा, वगैरह वगैरह, ये सब हमने डिस्कस करना है। पहले हम बात करते हैं कि चार्ज मोशन में जो तीन तरह की स्टेज हैं जिनमें चार्ज मोशन कर सकता है, वो क्या क्या है। पहली बात करते हैं हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। पहले आते हैं कि किसमें? फर्स्ट इन सॉलिड। मैटर तीन स्टेजेस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसी। तो सॉलिड में क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करते हैं? यस, देखिए क्या इसमें हम पढ़ते हैं कि मेटल के वैलेंस में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो इन सॉलिड इलेक्ट्रॉन्स एंड यानी कि कैटायन एंड एनायन। जैसे मान लेते हैं ये लिखा हमने Na और ये Cl, इसमें लास्ट में 1 बचता है, इसमें 7 बचते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं फ्री। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर इन सॉलिड्स। इसमें क्या होंगे? जो सॉलिड कोई भी आपकी मेटल होगी उसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से। और अगर बात करें हम, दूसरी बात आती है सॉलिड के बाद लिक्विड की, तो लिक्विड में किसकी वजह से फ्लो करता है हमारे पास चार्ज, ये करंट ये। तो इन सॉलिड क्या है बेटा, जनरली इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर। अब दूसरे आते हैं लिक्विड। लिक्विड जैसे NaCl क्या बन जाता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन जो यहां पे बनेंगे, जो नेगेटिव है वो एनायन, जो पॉजिटिव है वो कैटायन, वो क्या है, करंट कैरियर्स हैं। ठीक है, जो केमिस्ट्री में आपके सर ने आपको डिटेल में बताया होगा कैटायन और एनायन का, वो क्या होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कैरियर होते हैं, विच यूज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द इलेक्ट्रोलाइट। एंड थर्ड वन आता है आपका गैसेस। गैसेस आर जनरली इंसुलेटर्स। गैसेस जनरली इंसुलेटर होती हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब गैसेस आयनाइज हो जाती हैं। वो गैसेस क्या है, वो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। इस कंडीशन के ऊपर आके गैसेस क्या हो जाती है बेटा, आयनाइज हो जाती हैं, जैसे एक्सरेज। अदरवाइज गैसेज इंसुलेटर है, लेकिन जब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं दे बिकम आयनाइज। ठीक है बेटा। अब बात आती है ये तो थे हमारे करंट कैरियर किसमें, इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज में। सबसे बड़ी बात आती है अब हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए बेटा क्या होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज दैट फोर्स विच मूव्स द करंट कैरियर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो करंट कैरियर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, दैट इज कॉल्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये दो तरह के नाम है इसके, एक EMF और दूसरी होती है EMF ऑफ द सेल। EMF पहले समझिए, विच मूव्स द करंट कैरियर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लेते हैं ये एक पाथ बना हुआ है, एक बॉल है, मैं यहां पे रख रहा हूं, वो बॉल यहां से जाएगी, ऐसे जा रही है, ऐसे, और वो बॉल यहां तक ऐसे ही आ रही है। आप यहां पे रखोगे, ये है। अब क्या हुआ, काम क्या करना पड़ेगा कि ये जो लास्ट यहां पे रखी थी और बॉल यहां पे पहुंच गई, इसको उठा के यहां से यहां रखना है। तो मैंने यहां पे एक पर्सन खड़ा कर दिया, ये आदमी यहां खड़ा हो गया, ये क्या कर रहा है, इस बॉल को यहां से उठा के ए से उठा के बी पर रख रहा है। ये क्या कर रहा है, जैसे बॉल यहां पे रख रहा है, बॉल घूम के यहां आ रही है, यहां से फिर उठा के यहां रखता जा रहा है, और एक प्रोसेस चलता जा रहा है। ये हो गई EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विच मूव द करंट कैरियर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो करंट कैरियर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवा रही है। ये EMF ऑफ द EMF हो गई। अब EMF ऑफ द सेल क्या है, ये दूसरी चीज है, ये एक अलग बात है। EMF ऑफ द सेल को समझने के लिए हमें थोड़ा अलग करना पड़ेगा। देखिए हमने क्या किया, मान लेते हैं ये एक सेल ले लिया हमने, ये इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने, कोई सॉल्यूशन है जिसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और ये दो रॉड ले ली, ये इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, दोनों रॉड इमर्स कर दी किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। जैसे इमर्स कर दी, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स से कनेक्ट किए हुए हैं हमने। ये रॉड क्या कर रही है, धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोलाइट से पॉजिटिव आयन है उनको कलेक्ट कर रही है, और ये नेगेटिव को कलेक्ट कर रही है।
एक स्टेज ऐसी आएगी कि इस इलेक्ट्रोलाइट में जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव वाली पॉजिटिव निकाल लेगी, नेगेटिव वाला नेगेटिव निकाल लेगी, बाकी क्या बच गया इसमें? कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो देखिए ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होती है? द मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सर्किट। मतलब एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसमें से सब कुछ निकल जाएगा, जब इससे कुछ भी नहीं बचेगा, देन इट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम दूध से दही बनाते हैं और दही से क्या करते हैं, हम उसमें मक्खन निकाल लेते हैं, बाकी जो छाछ बच जाती है वो कुछ नहीं रहता। सेम उस तरह से हमने हर चीज निकाल लिया, बाकी लास्ट में बच गया, वो ईएमएफ ऑफ द सेल हुई कि जो निकालने वाली चीज थी वो आपने सब कुछ बाहर निकाल लिया, अब कुछ नहीं बचा। तो ये ईएमएफ एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान से इस बात को देना है आपने। ठीक है बेटा। अब आगे आता है आपका कि करंट क्या है, थोड़ा करंट के बारे में जानते हैं। करंट देखिए बेटा, इससे पहले लास्ट यूनिट में हम पढ़ रहे थे चार्ज, एंड चार्ज भी कैसे पढ़ रहे थे? चार्ज इज एट रेस्ट। लेकिन यहां पे अब बारी आ गई करंट की। करंट क्या होता है? सिंपली पहले इट इज डिनोटेड बाई आई, कैपिटल आई से भी डिनोट कर देते हैं, स्मॉल से भी कर देते हैं। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज rate of flow of charge with respect to time, mean I is equal to Q by T। चार्ज के यूनिट कूलम, टाइम के यूनिट सेकंड, तो क्या बन गया? और इसके यूनिट क्या होते हैं? चार्ज के एम्पियर, तो 1 एम्पियर किसके बराबर बन गया? 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है बेटा। अब करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट के बीच में मैग्नीट्यूड भी होता है। करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, परंतु करंट फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए रीजन, हमने क्या किया बेटा, ये एक मान लेते हैं कंडक्टर ले लिया ए बी, हुज लेंथ इज एल। सपोज इस साइड हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इस साइड नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया। एज दिस इज ए मेटालिक, ए बी इज ए मेटालिक कंडक्टर। अगर ये मेटालिक कंडक्टर है, देन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ दिस मेटल। इसके सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, and all the free electron are able to move on the surface of the metal at room temperature। रूम टेम्परेचर के ऊपर इजीली मूव कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव को पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करेगी। तो नेचुरल सी बात है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड को मूव करेंगे? इस साइड को मूव करेंगे। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, वो उस करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये लिखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कन्वेंशनल। और जो करंट, अब देखो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव को चल रहे हैं, वो भी तो कोई ना कोई करंट क्रिएट करेंगे। उस करंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा? जो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन की वजह से, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक जो पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो कन्वेंशनल करंट। तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? स्केलर क्वांटिटी इसलिए कि अब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है, इस करके वेक्टर अलजेब्रा जो है, जो ये एंगल बनता है इन वायर के बीच में, वो इस वेक्टर जो एंगल है इसको एक्सप्लेन
नहीं कर पाता है, दैट्स वाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। आइए बेटा अब करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ड्रिफ्ट स्पीड। देखिए हमने क्या किया, कंसीडर अ स्टेट कंडक्टर और कंसीडर अ कंडक्टर ए बी ऑफ लेंथ एल। हमने एक कंडक्टर ले लिया ए बी जिसकी लेंथ एल है, विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन whose density is 10 raised to power 29 per meter cube। हमने क्या किया, एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर ले लिया ए बी जिसकी लेंथ एल है, जिसके बीच में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। उन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू पावर 29, ये याद रखना है, 10 रेज टू पावर 29। एंड ऑल दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल एट रूम टेम्परेचर। ये इजीली मूव कर सकते हैं। हमने क्या किया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। नेचुरल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को मूव करेंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये देखो ऐसे, ये देखो मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो नहीं की। इनकी थर्मल वेलोसिटी होती है, पहले हमने मान लिया कि लेट u1 u2 u3 so on un बी द एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ये इनकी थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। देयरफॉर एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो। कितनी हो जाती है इसकी? जीरो हो जाती है। तो मैं क्या लिख दूं, u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू जीरो। देखिए बेटा जरा ध्यान से समझना है आपने। हम ये बता रहे हैं कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है, जीरो है। अब क्या होता है कि जैसे हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल कोई पोटेंशियल डिफरेंस किया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव की ओर को चलेंगे। मान लेते हैं, थोड़ा यहां देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा ये है दोनों एक ही मेटल एक ही कंडक्टर के अंदर है। जैसे ही इसको फोर्स मिली तो इसने एकदम से जंप किया इस साइड को। जैसे इसने इस साइड को जंप किया, आगे भी तो इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस करके ये इस तरह से जंप नहीं करते हैं, थोड़ा सा ये देखो इस तरह से मुड़ा हुआ है। कोलिजन होने से पहले क्या कर जाता है, अपना पाथ चेंज कर लेता है, क्योंकि आगे जैसे ये यहां से जंप लेके इसके फील्ड में आएगा तो इसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा और पाथ चेंज कर देगा, क्योंकि ये इस दोनों के बीच में सेम चार्ज होने की वजह से क्या होगी, रिपल्शन होगी। क्या होगी बेटा, रिपल्शन होती है। अब ये प्रोसेस चला रहेगा कब तक, जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां तक नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इफ E is the electric field applied across the conductor, then we know that E is equal to V by L। E क्या है, V by L के बराबर होता है, ठीक है बेटा। अब इसके आगे देखते हैं हम। Now since the direction of electric field from positive to negative, डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव से नेगेटिव को है, बट इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, बट इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, therefore F is equal to minus EE। F is equal to minus EE। ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं कि फोर्स किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होती है, माइनस क्यू ई पढ़ा हुआ है आपने, क्यू यहाँ पे मैंने ई ले लिया, ठीक है। व्हेन अब इलेक्ट्रॉन क्या हुए, यहां से यहां तक मूव किए,
तो जब शुरू में इसको फोर्स मिली तो बड़ी स्पीड से चलाइए, लेकिन आगे जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन के फील्ड में आया तो वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कोलिजन हुआ। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो गई टाइम के अनुसार, क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। इफ ए इज एक्सेलरेशन देन वी नो दैट ए इज इक्वल टू व्हाट बेटा, एफ बाई एम। क्या बन गया, ए इज इक्वल टू एफ, एफ किसके बराबर है, माइनस ई बाई एम। ए किसके बराबर आ गया, माइनस ई बाई एम के बराबर आ गया। नाउ दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा कब तक, व्हेन इलेक्ट्रॉन डिड नॉट रीच फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, एंड दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी डिफाइंड एज which drift the current carrier, mean which drift the electrons from negative end to positive end of the conductor, that is called drift speed। एक और चीज आएगी यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम। बट ये रिलैक्सेशन टाइम इन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो टाइम लगा कोलिजन में, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एंड दैट इज कॉल्ड, दैट इज डिनोटेड बाई टॉर्क। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको हम, टॉर्क है। और दूसरी बात ड्रिफ्ट, व्हाट इज द ड्रिफ्ट स्पीड, जो थर्मल स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, ये जो लिखी हुई है ये होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है ये होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना है आपने, थर्मल स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और जो ड्रिफ्ट स्पीड है 10⁴ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। देयरफॉर इफ ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन इस मेटल कंडक्टर में, हमने मान लिया कि लेट V1 V2 V3 सो ऑन Vn बी द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लेट V1 V2 सो ऑन Vn बी द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मान ली हमने। देयरफॉर क्या बन गया बेटा, V1 इज इक्वल टू U1 प्लस A टॉर्क 1, V2 U2 प्लस A टॉर्क 2, सो ऑन Vn इज इक्वल टू UN प्लस A टॉर्क n, वेयर V1 ड्रिफ्ट स्पीड, U1 थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, प्लस A एक्सलरेशन, टॉर्क मीन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन। देन व्हाट इज द टोटल थर्मल स्पीड, अपनी ड्रिफ्ट स्पीड, V इज इक्वल टू VD, VD मीन ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन प्लस Vn डिवाइडेड बाई n। ठीक है बेटा, मैं इसको इधर से मिटा देता हूं। क्या बन गया बेटा, वैल्यू पुट कर दो, V1 U1 प्लस A टॉर्क 1 प्लस A टॉर्क 2 प्लस सो ऑन प्लस UN प्लस A टॉर्क n डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू VD। VD is equal to U1 plus U2 plus so on plus UN divided by n plus A torque 1 plus A torque 2 plus so on plus A torque n divided by n। ये किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर है थर्मल स्पीड। VD is equal to 0 plus A कॉमन बेटा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस सो ऑन प्लस टॉर्क n डिवाइडेड बाई n। ये आ गया हमारे पास बेटा, क्या आ गया अब हमारे पास, VD इज इक्वल टू A टॉर्क। इसको क्या मान लिया मैंने, टॉर्क मान लिया। A की वैल्यू क्या है, आपने अभी निकाली थी, A इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम। वैल्यू पुट कर दो, क्या बन गया,
वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टॉर्क बाई एम। माइनस आ गया, मैग्नीट्यूड ले दो, दैट इज द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड। ये था बेटा किसका, ड्रिफ्ट स्पीड के लिए एक छोटी सी डेरिवेशन थी। ओके बेटा, डू इट। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कमेंट एंड आस्क मी। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।